जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछला भाग अर्थात भाग 21 में हम लोग देख चुके थे कि मंदोदरी लाख समझाने का प्रयास करती है रावण को कि आप प्रभु श्री राम से दुश्मनी मत करिए, बैर मत करिए, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं और उनको आप साधारण समझने का प्रयास मत करिए। जिन्होंने बाली को मार डाला, खर और दूषण को बहुत तरह से समझाने का कोशिश कर रही है, लेकिन रावण है कि मानने को तैयार नहीं है। तो अंत में बोलते हैं, मंदोदरी बोलती है कि देखिए, जिन्होंने खेल खेल में इस समुद्र को बांध दिया है, इतना बड़ा सेतु बना दिया, उन्होंने आपके कल्याण के लिए ही अंगद को दूत के रूप में भेजा है, आप उनसे संधि कर लीजिए, ऐसा वो कह रही है। उसके बाद का 22 नंबर जो भाग है वो हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले प्यारे दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर संपूर्ण सुंदरकांड का 34 भाग बनाकर सारा शुरू से अंत तक का वीडियो अपलोड है, जिसमें उस कांड का, सुंदरकांड का पूरा वर्णन है। साथ ही साथ एक हमारा और प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पौराणिक कथाओं को हम, उसमें एक जो पौराणिक कथा है, सुंदर सुंदर कथाएं और भी रोचक कथाएं हैं, उसको उस पर अपलोड करते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार कब लिया था, और पहला अवतार में जैसे कि एक वीडियो अपलोड किए हैं कल ही, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से भगवान ने मछली का अवतार लेकर क्या क्या किया था, और उसके बाद सागर मंथन पूर्व अवतार भी क्यों लिया था, उसको भी आप देखिए, बहुत आनंद आएगा और बहुत ज्ञान भी बढ़ेगा। तो देखिए, चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रावण को मनाने का भरपूर प्रयास करते हुए बोलती है मंदोदरी, सभा माझ जेहि तौ बल माथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे बीर अति बीर बाके। जिस बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है, रन में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। वो कहती है कि आप उनसे युद्ध इसलिए भी मत करिए क्योंकि जो भी उसका दूत रावण के पास आया, यानी आपके पास आया, हनुमान का भी आप कुछ नहीं कर पाए और अंगद का भी कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने आपकी सभा को छिन भिन कर डाला। जिस तरह हाथियों के झुंड में शेर आता है और सभी को छिन भिन कर डालता है, उसी तरह ये लोग आए और छिन भिन करके चले गए, आप कुछ नहीं कर पाए। तो समझिए, इसके दूत का, जो राम के दूत का इतना शक्ति है, तो खुद राम में कितना शक्ति होगा, ऐसा बोल रहे हैं मंदोदरी। तेहि कहाँ पिया पुनि पुनि नर कहू, मुधा मान ममता मद बहू, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आप अपने श्री राम जी का विरोध कर लिया आपने, और काल को विशेष वश में होने का आपने मन अब भी ज्ञान में नहीं उत्पन्न होता है। वो बार बार कह रही है कि आप राम को एक साधारण मनुष्य मत समझिए और व्यर्थ अपना बड़ाई मत करिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, और आप अपने काल को निमंत्रण मत दीजिए, क्योंकि राम से आप वैर करके अपना ही नुकसान करेंगे, अपने ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। वो बोलते हैं कि काल दंड यानी काल की लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। वो बोलते हैं बहुत समझाते हुए कि देखिए, काल
कहीं लाठी लेकर नहीं आता है किसी को मारने, बल्कि वह उसके धर्म को, बल को, बुद्धि को और विवेक को हर लेता है, जिसके वजह से उसका काल निकट आता है। आप ही की तरह उसका भी बुद्धि भ्रम में चला जाता है। अर्थात वो बोलती है कि आप अपना बुद्धि का प्रयोग करिए और प्रभु श्री राम से बैर मत करिए, उनके शरण में चल जाइए। कुल मिला के बार बार यही कह रही है मंदोदरी। दुई सुत मरे दहेऊ पुर अज, इस तरह है। दुई सुत मरे दहेऊ पुर अजहपुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसुलेहु, नाथ बिमल जसुलेहु। आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल का पूर्ति कर दीजिए, श्री राम से वैर को त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन निर्मल यश लीजिए। यानी वो बोलती है कि देखिए आपके 2 पुत्र भी मारे जा चुके हैं, लेकिन छोड़िए, इतना भी चला गया तो कोई बात नहीं, अभी भी आप रुक जाइए और प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और उन्हीं के शरण में चलिए। ऐसा बार बार मंदोदरी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन रावण को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो अपने अहंकार में चूर है। नारी बचन सुनी बिसिखी समाना, सभा गय उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान, तीर के समान वचन को सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला जाता है और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठता है। रात में मंदोदरी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझा नहीं और जैसे ही सुबह हुआ सारा भय को भूलकर वो सिंहासन पर जाकर फूलकर और अभिमान के साथ बैठ जाता है लंका के सिंहासन पर। उसके बाद देखिए क्या होता है। इहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज निरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। उधर की तो घटना हो गई, अब इधर राम के तरफ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी अंगद को बुलाते हैं और उन्हें आकर चरण कमलों में अपना सिर नवाते हैं। बड़े आदर से उन्हें बैठाकर वो पूछते हैं कि खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस कर बोलते हैं। इधर जब अंगद लौटते हैं तो प्रभु श्री राम उन्हें एक पर्वत पर, जो सुबेलू पर्वत है, वहीं पर उठाकर बैठाते हैं और बोलते हैं, हंसते हुए पूछते हैं कि क्या हाल है। ऐसा कुछ वो पूछने वाले हैं। अंगद सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहो पूछऊं तो ही, रावण जातु धान कुलटी का, भज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण के राक्षसों का कुल का तिलक है और जिससे अतुलित निय बल बाहुबल जगत भर में धाक है, वो पूछने लगते हैं रावण के बारे में कि हे बाली पुत्र, तुम सच सच मुझे बताना कि रावण जो राक्षसों कुल का तिलक है, मतलब रावण राक्षसों का सबसे मेन है, हेड है, जिसके अतुलित बाहुबल का जगत भर में धाक है, पूरा संसार जिसके अतुलित बल को मानता है, उसके बारे में देखिए कहते हैं। तासु तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। वो पूछते हैं कि उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ शरणागत सुख देने वाले, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वो तो राजा के 4 गुण हैं।
अब देखिए, रावण को जब सभा में गया था विभीषण, तो रावण के सभा में जब अंगद जी गए थे तो 4-4 मुकुट वहां से फेंके थे, जिसमें रावण का भी था। तो प्रभु श्री राम हंस के पूछते हैं कि आखिर तुमने ये चारों मुकुट कैसे प्राप्त किए उसके सिर से। तब वो जो अंगद थे वो सिर झुकाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, वो चारों मुकुट नहीं है, वो 4 राजा के गुण हैं। देखिए कौन सा गुण के बारे में चर्चा हो रहा है यहाँ। साम दान अरु दंड विभेदा, निपुर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। बोलते हैं कि हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर वे नाथ के पास आ गए। वो जो अंगद जी है वो बोलते हैं कि हे नाथ, वेद जो होते हैं 4 हैं, साम दान दंड और भेद, ये चारों हृदय में बसने चाहिए राजा के, लेकिन नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, लेकिन रावण में इन धर्मों का अभाव है। यानी राम ना ही धर्म के मार्ग पर चलता है, दान करता है, दंड, ऐसे मतलब 4 अवगुण के बारे में वो बताने लगते हैं प्रभु श्री राम के पास आकर। उसके बाद देखिए क्या है दोहा। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस, तेहि परि हरि गुण गाए, सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। वो बोल रहे हैं कि रावण जो है वो धर्महीन है, कभी धर्म के रास्ता पर नहीं चलता है, प्रभु के पद से विमुख होकर काल के वश में है, मतलब प्रभु के बताए हुए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है और काल के वश में है, मृत्यु के वश में। इसलिए हे कौशल के राजा सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए, इसीलिए मैंने सबको आपके पास भेज दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक और जो है छोटा सा प्यारा सा दोहा है, उसको भी देख लेते हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहस राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार, गढ़ के बाली कुमार। अंगद परम चतुरता से पूर्ण उक्ति कानों से सुनाकर उदास श्री राम जी हंसने लगते हैं और बाली के पुत्र ने किले में लंका में जाकर सब समाचार कहे। और अंगद जो है जो चतुरता के साथ, बुद्धिमानी के साथ अपना सारा बात प्रभु श्री राम को सुनाते हैं और श्री राम जी हंसने लगते हैं। फिर बाली के पुत्र किले के लंका का समाचार कहते हैं। तो इस तरह से ये था भाग नंबर हमारा ये था भाग नंबर 22। अब हम लोग देखेंगे भाग नंबर 23 और मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों। और अपने मित्रों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए हमारा ये चौपाई वाला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।